शिवाजी महाराज ने पानी में जो काम किया था उस जमाने में, पानी पर जो प्रबंधन किया था, आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए ये बहुत बड़ा सीखने वाला काम है। आपको तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे। शिवाजी महाराज ने इतनी छोटी छोटी चीजों की चिंता की थी समाज की भलाई के लिए, आप उनको गालियां दे रहे हो। और उनके मुंह से किसी नवाब के लिए गाली सुनी भाई? किसी सुल्तान के लिए गाली सुनी क्या? किसी बादशाह के लिए गाली सुनी क्या? वोट बैंक। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए और कितना पतन होगा, लोग पूछ रहे हैं। साथियों, इस क्षेत्र का भारत के इतिहास में बहुत ऊंचा स्थान है। यहां से कदम राजवंश ने लंबे समय तक शासन किया। कन्नड़ा भाषा की जो सेवा कदम राजवंश ने की है, क्या उसे कोई कन्नड़ी का भुला सकता है क्या? मैसूरू राजघराना वडियार राजवंश ने शिक्षा सहित हर सेक्टर में कितने ही काम किए हैं। अरे मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव बड़ौदा गायकवाड़ स्टेट में हुआ करता था। और बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़, उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को देखा था। बाबा साहब आंबेडकर को बड़ौदा ले गए, बाबा साहब आंबेडकर को अपने पास रखा और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश भेजने का पूरा प्रबंध महाराजा गायकवाड़ ने किया था और देश को बाबा साहब आंबेडकर मिले थे। लेकिन भाइयों बहनों, ನನ್ನ ನೆಲದ ಭಾಷೆಯು ದೂರ ಬಲು ದೂರ, ಈ ಮನಕಂತೂ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಭಾಷೆಯದೇ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕುವ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕುವ. ದೂರ ಎಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಲಾರಿರಿ. ವಿಮಲ್, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇಸರಿ. ये हमारे राजा महाराजों का योगदान शहजादे को अत्याचारी लगता है? आप ऐसे लोगों को माफ कर सकते हो भाई? कर्नाटका सहित पूरा देश का इतिहास है जहां नवाबों ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने आम नागरिकों पर घोर जुल्म किया, अत्याचार किए हैं। ऐसे सुल्तानों ने हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को लूटा, उन्हें तबाह किया। लेकिन शाहजादे ने उनको तो क्लीन चिट दे दी और सभी राजाओं महाराजाओं को अत्याचारी घोषित कर दिया। देश को बांटने का कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, अब ये शाहजादे कह रहे हैं वो चुनाव के बाद अगर सत्ता में आए पूरे देश का एक्सरे करेंगे। एक्सरे, आपका एक्सरे होगा, आपके लॉकर का एक्सरे होगा, आपके घर का एक्सरे होगा, आपके खेत का एक्सरे होगा और वो ढूंढ के निकालेंगे किसके पास क्या है। और फिर अगर ज्यादा है तो हड़प कर लेंगे और उनकी जो वोट बैंक है उनको बांट देंगे। हमारी माताओं बहनों के पास स्त्री धन एक बहुत सम्माननीय संपत्ति होती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र उससे पवित्र और कुछ मानते नहीं है। ये उस पर नजर बिठाए बैठे हैं कि ये तुम्हारे पास है, क्या जरूरत है, लाओ। क्या ये पाप हम करने देंगे क्या? ये उन्होंने ठान के रखा हुआ है भाई बहनों। और जब मैं ऐसी चीजें खोल करके रखता हूं तो उनको लगता है अरे पकड़े गए, मोदी तो मार रहा है। अरे मारेगा नहीं तो क्या करेगा? माफ करेगा क्या? देश को तबाह करने के ये आपके तरीकों को मैं देशवासियों को नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? और आपको पता होना चाहिए, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है।
परमात्मा ने मोदी को आपकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। और आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। ये मेरी गारंटी है आपको। मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल आपके बच्चों के भविष्य के नाम, मेरा पल पल आपके सपनों को साकार करने के नाम, मेरा पल पल देश के नाम, देशवासियों के नाम। और इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूं 24/7 और 2047। साथियों, कांग्रेस ने एक और खतरनाक इरादा, कर्नाटका के लोगों को सावधान रहना है। आप जो बचत करते हैं ना, हमारे देश में हर मां बाप वो कुछ भी है घर में तो सोचता है कि भाई मेरे मरने के बाद बच्चों को तो ये मिलना चाहिए, मैं ये तो रखूंगा, बच्चों को काम आएगा, एक घर कैसे भी करके बना दूं ताकि मरने के बाद बच्चों को दे सकूं। ये हर हिंदुस्तानी के मन में रहता है कि नहीं रहता है? गरीब से गरीब हिंदुस्तानी भी मरने के बाद बच्चों को कुछ देने का इरादा रखता है कि नहीं रखता है? अब ये शाहजादे ने, उनके गुरु ने अमेरिका से घोषणा की है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे। इसका मतलब है कि आपने जो बचाया है वो मरने के बाद आपके संतानों को नहीं जाएगा। आधे से ज्यादा 55%, 55% ये कांग्रेस की जमात, उनकी सरकार हड़प कर लेगी। आपकी आधी प्रॉपर्टी गई, 4 कमरे का घर है तो 2 कमरे गए, 10 एकड़ का खेत हो तो 5 एकड़ गया, आपके संतान को नहीं मिलेगा। और इसलिए देश चिंतित है, देश गुस्से में है और देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी